नमस्ते, मेरा नाम है सत्यभामा। आइए सत्य को जानते हैं सत्यभामा के साथ। आज हम बात करेंगे शक्ति के बारे में। शक्ति क्या है, इसके कितने स्वरूप हैं, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस संसार में जो कुछ भी हम देखते हैं जिसमें कि गति है, उस गतिशीलता के पीछे जो कारक है वो शक्ति है। हम कह सकते हैं क्रियात्मक ऊर्जा या फिर काइनेटिक एनर्जी। हाउएवर हम ये नहीं बोल सकते कि जो इंग्लिश टर्म है ऊर्जा वही शक्ति है। नो, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। दैट एनर्जी इज़ द पार्ट ऑफ शक्ति, नॉट कम्प्लीटली शक्ति, बिकॉज एनर्जी डज नॉट हैव एनी क्वालिटी, बट शक्ति के पास अपनी क्वालिटी होती है, अपनी एक पर्सनालिटी होती है। शिव को जब हम सांसारिक रूप से देखते हैं, एक फॉर्म में देखते हैं, एक ह्यूमन फॉर्म में, तो वो मूवमेंट करते हैं, चलते हैं, सांस लेते हैं। ये डायनेमिज्म उनके अंदर भी शक्ति की वजह से ही है। शक्ति के बिना शिव भी शव हैं। मूलभूत रूप से 3 प्रकार की ही देवियाँ होती हैं। अभी पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि देवी और शक्ति में क्या डिफरेंस है। शक्ति की डिफरेंट क्वालिटीज़ जो होती हैं, जिनको हम इस सांसारिक जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हीं क्वालिटीज़ को जब हम एक फॉर्म देते हैं उसको हम देवी कहते हैं। तो ये मूलभूत रूप से 3 प्रकार की देवियाँ होती हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और काली। काली जो होती है वो तमस को रिप्रेजेंट करती है, इनर्शिया को रिप्रेजेंट करती है, नीचे की तरफ जाने वाली ऊर्जा, संसार को रिप्रेजेंट करती है। लक्ष्मी जो है वो धन की देवी है, एडिशन, जोड़ने वाली ऊर्जा। और जो सरस्वती है वो ज्ञान की देवी है, ऊपर की तरफ जाने वाली ऊर्जा, आध्यात्म की तरफ जाने वाली ऊर्जा। काली इन दोनों को एक बेस प्रोवाइड करती है। जब ये 3 तरीके की ऊर्जा किसी पॉइंट पे मिलती हैं तो एक चक्र का निर्माण होता है, जैसे कि संसार चक्र, या फिर हमारे शरीर में भी हम 7 चक्र की बात करते हैं। तो ये 3 तरीके की ऊर्जा मिलके ही चक्र का निर्माण करती हैं, और ये तीनों ऊर्जा मिलके ही किसी चीज़ को गतिशीलता प्रदान करती हैं। अब यदि इसको ठीक से समझना हो तो चक्र की जगह हम इसे एक ट्रायंगल का रूप दे सकते हैं, और उस ट्रायंगल के तीनों जो पॉइंट्स हैं उनको हम तीनों इन देवियों या फिर कहें जो ऊर्जा है उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही श्री यंत्र को जब हम देखते हैं तो उसमें ट्रायंगल्स ही ट्रायंगल्स दिखाई देते हैं, और जो मेन ट्रायंगल होता है मिडल वन, उसका बेस ऊपर की तरफ होता है और उसका जो हेड जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, विच रिप्रेजेंट्स दिस वर्ल्डली नेचर, इस संसार को रिप्रेजेंट करता है। और उसमें जो और काफ़ी सारे ट्रायंगल्स होते हैं वो शक्ति की ही डिफरेंट क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। इन 3 देवियों की क्वालिटीज़ को यदि हम सब डिवाइड करें तो हमें 9 देवी मिलती हैं, जिनकी हम उपासना करते हैं नवरात्रों में, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी एक्सेट्रा। और यदि उनको भी हम सब डिवाइड करें तो हमें 64 योगिनी मिलती हैं। जब हम इस शक्ति का इस्तेमाल सांसारिक पक्ष के लिए करते हैं तो हम इसकी क्वालिटीज़ को देवी का नाम देते हैं, और जब हम इसका इस्तेमाल आध्यात्मिक पक्ष के लिए करते हैं तो हम इसकी क्वालिटीज़ को योगिनी का नाम देते हैं। अभी हमने बात करी कि जब ये तीनों प्रकार की ऊर्जा किसी पॉइंट पे मिलती हैं तो निर्माण होता है चक्र का, संसार चक्र का। मैनिफेस्टेशन का भी यही सीक्रेट है। यदि हमें कुछ भी मैनिफेस्ट करना हो तो इन तीनों प्रकार की ऊर्जाओं का सहारा लेके ही कुछ मैनिफेस्ट हो सकता है। जब ये तीनों प्रकार की ऊर्जा मिलेंगी तब कुछ नया उत्पन्न होगा, निर्माण होगा। थैंक यू।